हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मेरे प्रिय आप सबको जय मसीह की। आज जितने लोग भी आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया था कि मैं सुबह आपसे एक बार फिर से खुदा के कलाम को लेकर रूबरू हो सकूं। उस पैगाम को जो शांति का है, उस पैगाम को जो हमारे और आपकी बढ़ोतरी का है, जो हमारी और आपको संभलने का है, मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि वचन के खुलने से ही प्रकाश हुआ है। आप इस बात पर भी विश्वास करते होंगे कि वो वचन भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और आप इस बात पर भी विश्वास करते होंगे कि जितने भी उसके वचन पर अमल लगाते हैं वह आशीषित होते हैं। आज जो आप एक एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा। मेरे प्रियो, ये तय नहीं हो चुका है कि स्वर्ग कौन जाएगा, परंतु तैयारी व होशियारी करने के लिए आज का वचन जो आप तक पहुंच रहा है वो है स्वर्ग कौन जाएगा। क्योंकि कोई भी सेवक इस बात को नहीं तय कर सकता, तय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। मेरा घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो हम और आप तय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तय करने वाला परमेश्वर है। आज आप में हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए होंगे। मैं विश्वास करता हूँ जिनकी एक हार्दिक इच्छा है, जिन्होंने अपना पूरा वक्त और पूरा समय इस जमीन पर भलाइयों के साथ जिया है, सच्चाइयों के साथ जिया है, और बहुत सी ऐसे दुख उठाकर, परेशानी को उठाकर विश्वास को मजबूत बनाया है, ताकि उनका अंत जो है वो एक स्वर्गीय हो, अर्थात जहाँ पर ना तो रोना है, ना तो किसी प्रकार का कोई दुख है, बल्कि हमेशा की सुख और शांति है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो पवित्र वचन है वो आपको तैयार व होशियार करने के लिए कि स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, वो एक इच्छा रखता है, उसकी अपनी एक कामना होती है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, और जिसके लिए वो इस जमीन पर भलाइयों को ढूंढता है, भलाइयों के कार्यों को करता है, बहुत से ऐसे दुखों को उठाता है, बहुत सी परेशानियों को उठाता है, और बहुत सी बातों का जहां तक हो सकता है वो प्रयास करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे पाप हो जाए या मुझसे कुछ ऐसी गलती हो जाए कि मैं अपनी इस इच्छा को पूरा न कर पाऊं। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस शरीर पर संसार में भले कार्य भी कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ उनकी एक इच्छा है ताकि जब हमारा ये मिट्टी का डेरा इस संसार में समाप्त हो तो हम उस स्थान पर जाएं जो स्वर्ग है, और वहां पर हमेशा का एक आनंद जीवन देखें। लेकिन जो संसार के भले कार्य हैं उनके प्रति प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि भला तो यही है कि परमेश्वर के वचन के आज्ञा को माना कर, भला तो यही है कि तू परमेश्वर के वचन के आज्ञा को माना कर, यही भलाई है। आज हम संसारिक या शारीरिक या दुनियावी बहुत से ऐसे भले कार्य करने की कोशिश करते हैं और एक कामना रखते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में पहले ही इस बात को प्रभु ने, क्योंकि जो जिसका घर है
जिस घर में हमने और आपने जाना है, वो स्वयं इस चीज को बोल रहा था कि मेरा घर में कौन आएगा, भले कार्य कौन से करके, वो सिर्फ परमेश्वर के पवित्र वचन की आज्ञा का पालन करके। लेकिन हमने सुना था जिससे ये वचन कहा जा रहा था, तो उसके मुंह पर इस वचन को सुनकर उदासी छा गई थी। क्यों? क्योंकि दुनियावी तौर पर वो एक धनवान व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक सच्चाई और पवित्रताई के धनवान बने। आज हम आत्मिक धनवान बने मेरे प्रियो। आज आप परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनना कि स्वर्ग में परमेश्वर का घर है। स्वर्ग जहां के लिए, जहां हम जाने की इच्छा रख रहे हैं, जहां आप जाने की इच्छा रख रहे हैं, वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ घर नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमेश्वर का घर है। और उस घर के अंदर क्या चीज है? जहां की पवित्रताई एक आग के समान, एक अग्नि के समान वास करती है। और हम कहां पर रह रहे हैं? हम और आप इस जमीन पर रह रहे हैं। और इस जमीन पर क्या है कि आज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है तो पाप 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 हो रहा है। अगर आज ऐसे में हम कामना रखते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो मेरे प्रियो, आपने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रचार को सुना होगा जो उसने अपने उस वक्त के 12 चेलों को हुक्म दिया। और हम आज के 21वीं सदी के भी सारे प्रेरित, सारे पासवानों को हुक्म दिया उस स्वर्ग के लिए कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन पर जिस स्वर्ग के विषय में प्रचार किया, तो उन्होंने बताया मन फिराने के लिए। उन्होंने मन फिराने के लिए इस बात को कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरा इस जमीन पर आना, इस जमीन के लोगों को उस स्थान पर ले जाना जो एक स्वर्गीय घर है, जो हमेशा का घर है, जहां पर आनंद और जीवन है, वहीं के विषय में यीशु मसीह ने प्रचार किया, उनके चेलों ने प्रचार किया। और आज वही प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी रखी थी। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा भी किया था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। क्यों? ताकि जहां मैं रह रहा हूं वहां तुम भी रह सको। इसलिए मेरे प्रियो, स्वर्ग के प्रति हर एक व्यक्ति की बुलाहट है। स्वर्ग की बुलाहट जो है वो हर एक विश्वासी के जीवन में है। लेकिन इस लक्ष्य को, इस इनाम को, इस दौड़ में जीतने वाला कौन होगा जो उस मुकाम को हासिल करे? क्या वो उस प्रेरित पौलुस की तरह होगा जिन्होंने कहा था कि मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं जिससे एक स्वर्गीय इनाम प्राप्त करूं, और परमेश्वर उसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाए? यह आपको फिलिपियों की पत्री के अंदर 3 अध्याय 13 और 14 में आप देख सकेंगे। फिलिपियों 3 का 13 और 14 में कि उन्होंने उस लक्ष्य की ओर, जो स्वर्गीय लक्ष्य था, स्वर्गीय इनाम था, उस घर में रहने के लिए, उस घर में जाने के लिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो उस दौड़ को पूरा करने के लिए मैं इस जमीन पर हूं। क्योंकि स्वर्गीय कामना रखने वाले बहुत से भले लोगों के विषय जो इस जमीन पर रह रहे थे और वर्षों से यही कामना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में खुल करके कहा था कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन फिराव से बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि जिनके बीच में वो इस बात को कह रहे थे उन्होंने सही तरीके से मन नहीं फिराया था। स्वर्ग की इच्छा रखने वालों से पवित्र आत्मा पूछता है, आज अगर हमारे और आपके पास
एक इच्छा है, वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि हम स्वर्ग जाएंगे? हमारे पास ऐसा क्या प्रमाण है कि हम और आप स्वर्ग जाएंगे? मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में जाने वालों का न्याय किसी धर्म या जाति के द्वारा नहीं तैयार किया गया कि ये कोई धर्म या जाति तैयार नहीं करेगा, परंतु धार्मिकता व पवित्रता से किया गया है और जो पापों से मन फिराव के प्रति है। आज प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर अगर हम देखें तो जहां पर एक स्वर्गीय प्रकाशन है जो अंत के समय पास्टर मार्क पर इस बात को सिखाया गया कि स्वर्ग कौन जाएगा, तो आइए हम शुरू में खोलते हैं प्रकाशित वाक्य किताब, उसका 21 अध्याय और उसका 27 पद। द बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 21 चैप्टर और उसके 27 वर्सेस। मेरे प्रियो, स्वर्ग कौन जाएगा ये तय करना जिसका घर है, जो अपने घर में बुलाएगा, वो क्या कह रहा है। यहां पर प्रकाशित वाक्य किताब द बुक ऑफ रेवलेशन 21 चैप्टर के 27 वर्सेस में लिखा है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। अब देख लीजिए, यहां पर 3 तरीके के लोग हैं। एक, अपवित्र वस्तु, नंबर 2, घृणित काम करने वाले, नंबर 3, झूठ के गढ़ने वाले किसी रीत से प्रवेश ना करेंगे, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या वाकई में हमारे और आपके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये मेमने के जीवन की पुस्तक क्या है? मेरे प्रियो, ये फसह का वो मेमना प्रभु यीशु मसीह जो पापियों के लिए मारे गए, पापी के लिए गाड़े गए और वो जी उठे, उन पर विश्वास करना और पापों से मन फिराना। मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके लिए एक ऐसा पिता परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एक प्रमाण है मन फिराव का, कि हम और आप उसके घर में जब ही जा सकेंगे जब हम और आप इस जमीन पर पापों से मन फिरा लेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, आपको पवित्र आत्मा स्मरण कराना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे कि चिन्ह और चमत्कारों द्वारा आनंदित मत हो। क्योंकि हम लोग कभी कभार जो चिन्ह और चमत्कार जो हमारे और आपकी गवाही बनते हैं, ये जीवन के अंदर हो जाते हैं, तो इसी में हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसी से हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मेरे प्रियो, इसी तरीके की बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि इस बात से प्रसन्न मत हो, आनंदित मत हो कि तुम चिन्ह व चमत्कारों द्वारा, परंतु उन्होंने कहा था कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। लूका 10:20 अगर आप पढ़ेंगे कि इससे आनंदित होना चाहिए कि हमारे नाम स्वर्गीय पुस्तक में हैं। एक लिस्ट है इस जमीन पर, हर एक उस मानव के लिए एक लिस्ट तैयार की गई है और उस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक प्रमाण रखा गया है हमारे और आपके लिए, जो हम चिन्ह और चमत्कार को छोड़ करके स्वर्ग में हमारी पुस्तक में नाम है, वो है मन फिराव लेने के बाद ही। क्योंकि शारीरिक चंगाई से बढ़कर आत्मिक चंगाई प्राप्त करो, ये प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:20 में जोर देने की कोशिश की थी। क्योंकि जब एक पापी इस जमीन पर पापों से मन फिराकर एक आत्मिक जीवन जीता है, तो स्वर्ग में हजारों
स्वर्गदूत जो होते हैं मेरे प्रियो, वो क्या करते हैं? वो आनंद मनाते हैं। वो इस बात का आनंद मनाते हैं कि देखो एक आत्मा इस पृथ्वी पर बच गई और जिसे परमेश्वर पूरी तरीके से स्वयं देखता है। इसलिए मेरे प्रिय यहां पर लिखा हुआ है कि अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला जो है तो उसके घर में प्रवेश नहीं करेगा। भजन संहिता 103 का 19 में आप इस वचन को सोचिए, इस वचन को आप ध्यान से सुनिए और इस पर मन लगाइए। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। परमेश्वर स्वर्गीय है, परमेश्वर का घर स्वर्ग है। यहां पर लिखा है द बुक ऑफ साम 103 का 19 वर्सेस में, भजन संहिता 130 का 19 में, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और राज पूरी सृष्टि पर है। इसका अर्थ वो सबका परमेश्वर है और उसने सबको एक स्वर्गीय बुलाहट में हिस्सा दिया है। इसलिए एक वर्ग नहीं कह सकता कि सिर्फ हम ही स्वर्ग जाएंगे। इस जमीन पर हर एक मानव, जो भी इस पृथ्वी पर मानव है, सब पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा रही है और सबके लिए ही ये स्वर्गीय बुलाहट है। इसलिए मेरे प्रियो, दानियल नबी परमेश्वर व उसके सिंहासन के विषय गवाही देता है। इस गवाही को हम जानकर समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर के घर में कितनी पवित्रता है। दानियल ने क्या गवाही दी थी? परमेश्वर के घर के विषय में उसने ये गवाही दी थी कि बैठने वाले का वस्त्र हिंसा उजला है। सिंहासन पर बैठने वाले का वस्त्र हिंसा उजला है और उसके सर के बाल निर्मल ऊन सरीखे हैं और उसका सिंहासन अग्नि में, जिसके पहिए धधकती आग के समान दिखते हैं, उसके सामने से आग निकलती है, जिसमें हजारों हजार व लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर होकर उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। ये दानियल की किताब 7 अध्याय उसके 9 और 10 में दानियल नबी ने परमेश्वर व उसके उस पवित्र स्थान के विषय में हमें और आपको गवाही दी है। वो हमसे और आपसे बता रहे हैं कि परमेश्वर और उसका घर कितना पवित्र है, कि स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जहां की धार्मिकता आग के समान है और किस तरीके से उस आग के सामने जो है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, पवित्र लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ने जब जिस समय कहा था परमेश्वर से, एक प्रश्न पूछा था कि जब मैं लेटकर सो जाऊंगा, जब मैं लेटकर सो जाऊंगा तो स्वर्ग में मेरा कौन होगा जो मेरी सुधि लेगा? क्योंकि वो इस बात को क्यों कह रहे थे कि जब लेटकर मैं सो जाऊंगा तो स्वर्ग में कौन होगा जो मेरी सुधि लेगा? आज कहीं ना कहीं से अगर आपको इस बात का खौफ है या इस बात का डर है या इस बात की आपको ना समझ है, तो मेरे प्रियो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेरितों के काम के अंदर उसके 7 अध्याय के 55 और 56 वर्सेस में, द बुक ऑफ एक्ट 7 चैप्टर की 55 और 56 वर्सेस में, स्तुफनुस नामक एक सेवक, उसने क्या किया? उसने इस बात की हमें और आपको पुष्टि दी है, इस बात की गवाही दी है कि स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। उन्होंने एक स्वर्गीय दर्शन के अंदर देखा। आज हम इस बात के लिए कहीं से भी मायूस ना हो मेरे प्रियो, और नहीं हम इस बात को सोचे कि हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं। उसने स्वर्गीय बुलाहट पापियों के लिए ही रखी है ताकि पापी जो है तो वो पापों से सच्चा मन फिराव कर सके। स्वर्ग कौन नहीं जाएगा? यहाँ पर एक पुष्टि हुई, अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला
या झूठ का करने वाला। लेकिन आप सवाल ये है कि स्वर्ग कौन जाएगा? मेरे प्रियो, द बुक ऑफ मैथ्यू 18 चैप्टर के 3 वर्सेस, मत्ती 18 का 3 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। जब अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाले, झूठ की करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे तो स्वर्ग कौन जाएगा? यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो पापों से मन फिराते हुए स्वयं को छोटा बनाएंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा था, जब तक पापों से मन फिराव ना हो और एक बालक के समान यानी स्वयं को छोटा बनाते हुए जीवन ना हो, जैसा उन्होंने अपने आप को इस पृथ्वी पर रखा था कि वो स्वर्ग से आए थे, वो आदि का वचन थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जब इस जमीन पर एक मनुष्य का पुत्र बनकर जीवन जिया, एक गर्भ से पैदा हुए, तो उन्होंने भी अपने स्वयं को इस पृथ्वी पर कैसा बनाया? उन्होंने भी, मेरे प्रियो, ऐसा बनाया, अपने आप को स्वयं बनाया छोटा। अगर छोटा नहीं बनाते तो उन्होंने पिलातुस से भी कहा था, उन्होंने पतरस से भी कहा था, उन्होंने वहां पर जितने भी, चाहे वो सदूकी हो, फरीसी हो, कुरनी हो, उन सब से कहा था कि अगर मेरा परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार चाहे तो क्या मैं अपनी इच्छा को स्वर्गीय बुलाहट से या हजारों स्वर्गदूत नहीं बुला सकता जो मेरी रक्षा करें? जिस तरीके से उसके मुंह पर थूक रहे थे, जिस तरीके से उस पर बहुत से तमाम प्रकार के दोष लगा रहे थे, किस तरीके से उसको भालों से बेध रहे थे, किस तरीके से उसके कालर को पकड़ रहे थे, किस तरीके से उसको बदनाम कर रहे थे, लेकिन उसने अपने स्वयं को इस पृथ्वी पर छोटा बनाकर कि जब तक इंसान एक पापों से मन नहीं फिराता और स्वयं को एक बालक के समान छोटा नहीं बनाता, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे प्रियो, हमने और आपको देखा था कि निकोदेमुस नामक एक यहूदियों का एक सरदार, कितनी बड़ी पोजीशन है, वो कितना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था कि यदि कोई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं दे सकता। दूसरा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि आज ये इस चीज को कह रहा था कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं कि क्या मैं फिर से मां की कोख में से जाऊं और फिर से जन्म लूं? एक नए सिरे से जन्म का अर्थ होता है पापों से मन फिरा करके आत्मिकता का जीवन जीना, जल और आत्मा से जन्म लेकर उस स्वर्गीय बुलाहट में एक प्रमाण साबित होना। मेरे प्रियो, खुदा कलाम बताता है कि जिस परमेश्वर के राज को देखना या उसमें प्रवेश करने के विषय प्रभु यीशु ने अपने चेलों पर प्रकट किया था, वो यही प्रकट किया था कि पापों से मन फिराओ और पापों के प्रति इनकार करो। ये मन फिराव क्या था? ऐसी बुरी बुरी अभिलाषाएं, बुरी इच्छाएं, जो गलतियां बनकर, जो बहुत सी ऐसी समस्याएं बनकर हमारे और आपके मनों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जो जीवनों में दिखाई देती हैं। मेरे प्रियो, आज हम कैसे भी हैं, आप कैसे भी हैं, स्वर्ग कौन जाएगा? सिर्फ वही जो पापों से मन फिराएगा। आज ये कहना कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन पापी है, कौन पापी नहीं है, तो इसके विषय में रोमियो 6:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है। रोमियो 6:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है।
इस जगत पर कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो आपसे बात करके एक स्वर्गीय बुलाहट आपको दे रहा है। यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना 1 जॉन 9 चैप्टर के 10 वर्सेस, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 का 10 में, यदि हम अपने पापों को मान ले, कौन से पापों को, कि वाकई में हम गुनहगार हैं, क्योंकि सबने पाप किया है। इसलिए पहला यूहन्ना 1 का 9 और 10 में यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा करने वाला विश्वास योग्य धर्मी है, उद्धार देने वाला विश्वास योग्य और धर्मी है, छुटकारा देने वाला विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या आज हमें और आपको क्षमा और छुटकारे उद्धार की जरूरत है? हाँ जी, हमें और आपको जरूरत है। लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हम भले काम तो करते हैं, हम इस संसार में शरीर के बहुत से भले काम तो करते हैं, अगर हम वचन का पालन नहीं करते, अर्थात एक पापों से सही तरीके से, अधर्म से सही तरीके से अपने मन को नहीं फिराते, ये वचन है मेरे प्रियो, जिसके विषय में याकूब 1 का 22 में लिखा हुआ है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। इस वचन को मानकर मेरे प्रियो कि सबने पाप किया है, अपने पापों को मानकर कि मैं गुनहगार हूं, हमें वचन पर विश्वास करना चाहिए और पापों से मन फिराना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने वालों के प्रति पापों से मन फिराओ की बुलाहट दी। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था उत्पत्ति 8:21 में, द बुक ऑफ जेनेसिस 8 चैप्टर का 21 वर्सेस में परमेश्वर ने स्वयं कहा था, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। अब सोच लीजिए कि जब हमारी और आपकी पैदाइश से ही हमारा मन बुरा है, तो उसी बुरे मन को एक अच्छा मन बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसी के विषय में उन्होंने कहा मत्ती 18 चैप्टर में कि स्वर्ग के राज में वही प्रवेश करेगा जो पापों से मन फिराएगा और अपने आप को बालक के समान छोटा बनाएगा। अर्थात हमारे और आपके मन में जो पैदाइश से ही होता है वो बुरा ही होता है। भजन संहिता 51 की 5 में दाऊद ने क्या कहा था, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात उत्पत्ति 8:21 के अनुसार मेरे प्रियो, उत्पत्ति 8:21 के अनुसार, रोमियो 3:23 के अनुसार, 6:23 के अनुसार, कि सब ने पाप किया, क्योंकि मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। और दाऊद ने माना कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इसी के विषय दाऊद के जो पुत्र थे सुलेमान, उन्होंने नीति वचन 4:23 में कहा था कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब मन में बचपन से बुरा उत्पन्न हो रहा है, मन धोखा देने वाला है, मन में आसाद रोग लगाए हैं, तो ऐसी बातों से बचने के लिए ही यहां पर सुलेमान ने कहा सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इनमें 17:9 में क्या कहा गया था, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, क्योंकि उसमें आसाद रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आगे लिखा है सिर्फ परमेश्वर ही मन को टटोल सकता है।
उसको समझ हुआ जान सकता है, कोई मनुष्य नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस जमीन पर मन की भलाई के चाल चलन द्वारा ही स्वर्गीय जो कामना है वो हर एक व्यक्ति की पूरी होगी। एक भलाई का चाल चलन जो पापों से मन फिराव के बाद होगा। स्वर्ग कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जाएगा? उसके प्रति हम तैयार हो मेरे प्रेम, उसके प्रति हम एक समझ रखें, उसके प्रति हम अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि पहले स्वर्ग कौन लोग गए, उन्होंने इस जमीन पर किस तरीके से अपने मन की भलाई के चाल चलन को एक सिद्ध ठहराया। मेरे प्रियो, उसमें जो सबसे पहला नाम था वो था हनोक। उत्पत्ति 5:24 के अनुसार हनोक जो सबसे पहले स्वर्ग गए, उनके विषय में गवाही है उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस 5 चैप्टर की 24 वर्सेस। और अपने स्वयं को इस बात से जांचे। एक प्रेरणा में यहां पर लिखा है 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चला। जब इस जमीन पर वो हमारे साथ है तो आसमान पर क्यों ना होगा। जब वो इस जमीन पर आप उसकी अगुवाई में चल रहे, उसकी पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, उसके वचन में चल रहे हैं, उसकी प्रार्थनाओं में चल रहे हैं, उसकी कृपा से चल रहे हैं, उसकी भलाई से चल रहे हैं, तो मेरे प्रिय यहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, ये उसमें प्रवेश नहीं करते। लेकिन इन सब से हटकर कौन था? हनोक, जिसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। दूसरा एहलिया, सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसका 5 चैप्टर, उसका सेकंड चैप्टर का 11 वर्सेस में, दूसरा राजा दूसरा अध्याय की 11वीं आयत में क्या लिखा है कि वे चलते चलते बातें कर रहे थे। एलीशा और एलिया जब वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चला गया। पहला नाम हनोक, दूसरा नाम एलिया, और अगर हम तीसरा नाम देखें जिसने इस जमीन पर हमें और आपको क्षमा दी, छुटकारा दिया, उद्धार दिया, जो पापियों को उद्धार करता बनकर आया, जिसने यूहन्ना की किताब के अंदर अपने पिता परमेश्वर ने जिसने उसे भेजा था उसके सारे कार्यों को प्रकट किया, अर्थात पूरा किया था, प्रभु यीशु मसीह। बुक ऑफ एक्ट 1 चैप्टर की 9 वर्सेस में, प्रेरितों के काम 1:9 में ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में उठा लिए गए, और इस थोपरस ने बुक ऑफ 7 चैप्टर के अंदर एक गवाही दी कि वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान। मेरे प्रियो, हनोक 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एलिया का पूर्ण जीवन परमेश्वर पर आश्रित होकर चलता रहा। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने पृथ्वी पर पिता के कार्य को पूरा किया, ऐसे ही आज वो लोग होंगे जो इस तरीके से अपना जीवन जिएंगे, वही स्वर्ग जा सकेंगे। किस तरीके का जीवन? कि एक बार सच्चाई और पवित्रता को जानने के बाद, एक बार सच्ची धार्मिकता को जानने के बाद, अर्थात परमेश्वर को जानने के बाद, दोबारा अपना शरीर, प्राण और आत्मा जो है वो भोग विलास में नहीं माएंगे, नहीं लगाएंगे, उस पर नहीं चलेंगे, वरन अपने अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करेंगे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करेंगे। हम तो इस जमीन पर कपड़ा मन की इच्छा, रोटी मन की इच्छा कि भाई कौन सी आज पूरी खाने की, पराठा खाना है,
कोई भी इस जमीन पर, मेरे प्रियो, ये सब चीजों के लिए तो आज हो सकता है कि हमारी और आपके पास आजादी हो, परंतु एक बुरी कामना, बुरी इच्छा, बुरी लालसा, अर्थात ऐसी गलती जो पाप बनकर हमारे आनंद जीवन से हमें दूर करती हैं, उस स्वर्गीय बुलाहट से दूर करती हैं, उस स्वर्ग से दूर करती हैं, उसके प्रति हमें जरूर परमेश्वर का प्रति वचन जो है वो तैयार करता है और होशियार करता है कि हम ऐसा ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करते हुए अपने अपने शरीरों को भी तैयार करो, क्योंकि ये जो मन फिराव है, ये मन की उस मलिनता के प्रति है, उस गंदगी के प्रति, उस पाप के प्रति है, जो अभिलाषा बनकर याकूब 1:15 के अनुसार इस जमीन पर एक पाप को उत्पन्न करते हैं। उससे आज हमें और आपको, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक मेरी भूमिका है कि पापों से मन फिराव वाला जो शरीर है वो मरणहार शरीर को उतार कर अमरता को पहनता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति इस जमीन पर, एक गुनहगार, वो कितना बड़ा भी गुनहगार है, जब वो एक बार पापों से मन फिरा लेता है मेरे प्रियो, तो वो अपने मरणहार शरीर को, जो एक नाश होने वाला शरीर है, उसको उतार कर अविनाशी अर्थात अमरता के शरीर को पहन लेता है। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर का 40 वर्सेस, पहला कुरिन्थियों 15 का 40 में लिखा हुआ है, स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय देह है। वो कौन सी स्वर्गीय देह है? पहले आप इस वचन को सुने। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, एक पार्थिव देह भी है, क्योंकि स्वर्गीय देहों का तेज और होगा और पार्थिव देहों का तेज और होगा। स्वर्गीय देह है, पौलुस कह रहे हैं कि स्वर्गीय देह है, अमरता का शरीर नाश ना होगा, क्योंकि पापों से सच्चे मन फिराव के बाद वही तो एक स्वर्गीय होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर एक आत्मिक देह बना, जब वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे तो उनकी देह जो थी तो वो एक आत्मिक देह थी जो स्वर्ग में उठा दी गई। मेरे प्रिय, आज वही विश्वासियों के साथ भी होगा, जिसके विषय में पौलुस ने कहा कि एक स्वर्गीय देह भी है और एक पार्थिव शरीर भी है, देह है। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों का प्रभु यीशु मसीहा स्वर्ग में है। चाहे हम जिए या मरे, लाभ ही होगा। कितना भी बड़ा हमने पाप क्यों ना किया हो, कितना बड़ा भी मेरे प्रियो हम पापी क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक स्वर्गीय बुलाहट दे रहा है, एक स्वर्गीय बुलाहट का हमें और आपको हिस्सेदार बना रहा है कि हम और आप एक स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार बने। हम और आप पापों से मन फिराते हुए वचन के अनुसार संसार में भलाई व दया की कार्य करें और अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि गुनहगार जो है वो स्वर्ग का बाशिंदा नहीं है। गुनहगार जो है स्वर्ग का बाशिंदा नहीं है। व्यवस्था गुण की किताब 26 का 15, द बुक ऑफ डिटोनॉमी 26 चैप्टर का 15 वर्सेस में, तो स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, तो स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे। आज यहां पर कितनी बड़ी विनती हो रही है कि तो स्वर्ग से जो तेरा पवित्र धाम है, पवित्र घर है, उसमें से दृष्टि करके अपने प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध व मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे। कौन सी भूमि? जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दी है।
खुदा का कलाम कहता है कि जब इस व्यवस्था विवरण 26 का 15 के अनुसार परमेश्वर ने इस्राएलियों की इस विनती को सुना, तो आज हम और आप जो अन्य जातियों में से निकले हैं और पापों के प्रति मन फिराकर हमने परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास किया है, उसने हमें और आपको भी स्वर्ग के लिए बुलाया है। तो आज वो हमारी और आपकी भी उस स्वर्ग से इस विनती को सुनेगा जो हम उसके सामने रखेंगे, जो हम उसके सामने चाहेंगे कि प्रभु जब मिट्टी का घर इस जमीन पर गिराया जाए तो हम तेरे वश में बने, क्योंकि हमारा और आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में होगा, क्योंकि हमने और आपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के जो फंसे के निर्णय था उसी लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया है, अर्थात मन फिराव के बाद, अर्थात सच्चा पश्चाताप जो पापों के मन फिराव के बाद होगा। मेरे प्रियो, स्मरण रखें, घृणित काम करने वाला, अपवित्र वस्तु या झूठ का करने वाला, वहां पर उसमें साफ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर, उसमें नहीं किया। लेकिन जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोए, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में मिले, वही उसमें प्रवेश किए। मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने पहाड़ी देश में भी कहा था, धन्य है वे जो मन में दीन है, स्वर्ग का राज ऐसों का ही है, आप मन में दीन बने। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं, स्वर्ग राज ऐसों का ही है। आज इस जमीन पर अगर हम धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं, सच्चाई पवित्रता के लिए दुख उठाते हैं, तो स्वर्ग का राज आपके पास। मेरे प्रियो, हम इस बात की समझ रखें, मन फिराए हुए और बालक के समान छोटा बनाते हुए वही पर उस परमेश्वर के घर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। एक आखिरी बात, पौलुस हमें और आपको उस बालक के विषय में क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 14:20 में, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, ना समझ में बालक नहीं बनना है। एक समझदार होकर के हमने गलत काम नहीं करना है। यहां पहला कुरिन्थियों 14:20 में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक हो, परंतु समझ में सियाने बनो। आप जानते हैं दाऊद की एक बेटी थी, दाऊद के समान हमारी भी बेटी हो। निश्चय मैंने अपने मन को दूध छुड़ाया हुआ बालक के समान शांत व चुप कर दिया है। क्यों? ताकि मैं बुराई को न देखूं, ताकि मैं बुरा ना करूं। इसलिए मेरे प्रिय, स्वर्ग पहुंच जाएगा जो पापों से मन फिराएगा, जो अपने आप को बालक के समान छोटा बनाएगा, जो धार्मिकता के लिए दुख उठाएगा, जिनके मनों में दीनता होगी, कृपा होगी, भलाई होगी, सच्चाई होगी, पवित्रताई होगी। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आज का पवित्र वचन जो आप सुन रहे हैं, तो आज इसे सुनकर आप जरूर अपने आप को ऐसा बनाएंगे। मेरे प्रियो, आपका शांत मन जो है वो एक तन का जीवन है। नीति वचन की किताब के अनुसार एक आनंद जीवन है, एक छोटे बालक के समान बनते हुए हमेशा पापों से बचें। यही आपका एक स्वर्गीय प्रमाण होगा, जिसे स्वर्ग का परमेश्वर इस जमीन पर देखेगा कि इस जमीन पर भी आप एक उस धार्मिकता को, जो स्वर्ग की धार्मिकता है, उसी के अनुसार इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आप अपना जीवन दुख उठाते हुए कर रहे हैं। आज का ये
अंतिम समय का पवित्र वचन जो आपने स्वर्ग पहुंच जाएगा ये सुना, ये हर एक पापी को एक स्वर्गीय बुलाहट का एंड टाइम मैसेज है। वो अपने आप को तैयार करे, वो अपने आप को वहां के प्रति एक होशियार बनाए, अपने आप को ऐसा बनाए, समझ एक सियाना बनाए समझ में। आज इस वचन को सुन करके आप ये नहीं सोचना कि स्वर्ग जहां की धार्मिकता, जहां की पवित्रताई एक अग्नि के समान है, आप ये सोचें कि मैं गुनहगार हूं। आप अपना मन के अंदर मायूसी लेकर आए, या आप जीने की इच्छा छोड़ रहे हैं, या आप ये सोचें कि नहीं मैं तो थोड़ा गुनहगार हूं, अगर और भी गुनाह कर लूंगा तो जाना तो गलती जगह पर नहीं। हर किस परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। मेरे प्रियो, बस पीछे ना हटें और ना ही आप डरें, बल्कि उस चोर की तरह आप सोचें। कौन चोर? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टंगा था। उसने कौन से अच्छे काम किए, लेकिन उसने सिर्फ इस बात को रखा था, इस बात को अपने मन के अंदर रखा था, एक चाह रखी थी कि जब भी तेरा राज्य है मेरी स्तुति। उसी तरीके से मेरे प्रियो, आप भी ये विश्वास रखते हुए उस स्वर्ग के प्रति अपने पापों से मन फिराए, पीछे नहीं है, डरे नहीं, बल्कि पापों से मन फिराए, अवश्य वो आपकी स्तुति लेगा जैसे उसने चोर की ली। क्योंकि वचन कहता है विश्वासियों का भविष्य है वो अच्छा है, विश्वासियों का भविष्य जो है वो स्वर्गीय है, और उनका जो ठिकाना है, उनका घर जो है वो वहां है। पौलुस ने कहा कि हम इस जमीन पर, इस संसार में एक परदेसी के समान है, फिलिप्पियों 3:20 के अनुसार, लेकिन हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। आप कैसे भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, आप किसी वर्ग के क्यों ना हो, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। तो यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया है। आज वो आपको आवाज लगा रहे हैं। आज अपने वचन के द्वारा इस अंतिम समय के शुरुआती दौर है, उसमें फिर से आपसे बातचीत करते हुए आपको स्वर्ग के प्रति तैयार कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं, चौकन्ना कर रहे हैं कि आज आप चौकन्ने हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। यदि आज तक पापों से मन नहीं फिराया तो आज एक अवसर है, आज अवसर है स्वर्गीय बुलाहट का भागीदार होने का। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा तब तक स्वर्गीय दरवाजा खुला रहेगा, स्वर्गीय दरवाजा खुला रहेगा, स्वर्गीय बुलाहट सबके लिए होती रहेगी। परम स्वर्ग में सिर्फ वही जाएगा जो वचन के अनुसार जीवन जिएगा, अर्थात पापों से मन फिराकर उस पर विश्वास रखेगा। आज मेरे प्रियों, आप संसार में देख रहे हैं कि चारों तरफ से अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। इसके प्रति अनजान नहीं बनना है मेरे प्रिय, बल्कि समझ में सियाना बनते हुए भलाई व दया के साथ जो है इस अधर्म से, पाप से बचना है और इसका सामना करना है, ताकि यह आपके मन के अंदर स्थान आ रहा है। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूं। वो जो इस जमीन पर उस स्वर्ग जाने के लिए एक इच्छा रख रहे हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, दूसरे को जो वहां जाने के लिए अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं, और नंबर 3 कि आखिरी तक विश्वास में बना रहने के लिए हम आपके विशेष प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखों को बंद करके एक सच्चा पश्चाताप मन के अंदर लेकर के आए। इन पवित्र वचनों को आपने सुना है, स्वर्ग कौन जाएगा? जो पापों से मन फिराएगा, जो बालक के समान स्वयं को छोटा बनाएगा, अर्थात स्वयं से इनकार करेगा, उन बातों का इनकार करेगा जो अधर्म और पाप को जन्म देते हैं।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, हमारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह कि तुमने स्वर्गीय बुलाहट इससे द्वारा एक एक व्यक्ति को बनाया प्रभु। आपने एक एक गुनहगार से बात की प्रभु और उसे तैयार किया ताकि वो अंत के आखिरी दौर के अंदर अपने आप को तैयार करते हुए पापों से मन फिराए प्रभु यीशु राजा। आज जो इस जमीन पर यीशु राजा स्वर्ग जाने के प्रति, वहां रहने के प्रति जो इच्छा का जीवन जी रहे हैं, हम तो उससे विनती करते हैं कि तुम इनकी सहायता कर प्रभु, आखिरी तक ये विश्वास में बने रहे प्रभु। तुम ऐसी सहायता कर प्रभु। जो लोग आज इस वचन को सुनकर प्रभु तेरे सामने अपने अपने पापों से सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, उनको भी तो क्षमा कर प्रभु। वो लोग यीशु राजा, मेरे यीशु राजा, जो लोग आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहे प्रभु, उन्हें भी तो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ की मसा दे प्रभु। तुम मसा कर यीशु राजा, ताकि वो आखिरी वक्तों तक, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे, यीशु मसीह तेरे पवित्र वचनों का पालन करने वाले हो सके। न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाए यीशु राजा। तेरा कलाम कहता है जीना मसीह भरना लाभ है। ऐसा ही ईमान एक एक विश्वासियों के जीवन में आए, एक एक पाप जाता रहे, एक एक अधर्म जाता रहे, एक एक गंदगी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जितने लोग पापों से मन फिरा रहे हैं, इनका पवित्र मन होने के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरी सहायता हो जाए। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. तेरा धन्यवाद यीशु राजा। मुझे विश्वास है प्रभु कि तूने ऐसा किया है। तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना, स्वर्ग पहुंच जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपने इस बात को जाना, ये तय नहीं हो चुका कि कौन जाएगा, बल्कि आज का वचन था तैयार होने के लिए, होशियार होने के लिए कि स्वर्ग पहुंच जाएगा। हाँ मैं, मुझे विश्वास है कि आप इस पर अमल करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होंगे। हम आपके विशेष जो लोग हमारे ऐसे हैं कि रोगी हैं या बेरोजगार हैं या बहुत से कर्जों या कर्जों में हैं, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जो मन में दीन है, स्वर्ग का राज अपने का है, जो इस जमीन पर खुदा के कलाम के मुताबिक आखिरी वक्त तक धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं, स्वर्ग का राज अपने का है। वो कहता है कि पहले मेरे राज और धर्म की खोज कर लो, जिन वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा वचन पर विश्वास करते हुए आप प्रभु की ओर में आ रहे हैं, उस सामर्थ की ओर में आ रहे हैं, उस चंगाई की ओर में आ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए जा रहा है। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. ना बल से ना शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा एक एक ऐसी दुष्ट आत्माएं, एक एक ऐसी शैतानी वाली आत्माएं, एक एक ऐसी शैतान की शक्ति को हुक्म देता हूँ कि यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से इसी वक्त इनके शरीर से चलती हो। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा पवित्र सामर्थ्य इसी वक्त प्रभु इसे छूकर चक्का कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं रोजगार के लिए प्रभु यीशु, जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु, जो कर्ज में आ गए हैं यीशु, जो कर्ज में आ गए हैं यीशु, जो दर्द में आ गए हैं यीशु राजा, इनकी तू सुधि ले प्रभु, इनका सारा बोझ दे देता हूँ यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में। उन्हें एक अच्छा रोजगार मिल जाए यीशु राजा। हर प्रकार की गरीबी को दूर कर, हर प्रकार के कर्ज को दूर कर, हर प्रकार के दर्द को दूर कर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, अगर कोई एक बड़ा श्रापित बीमारी में ग्रस्त है, चाहे वो कैंसर की हो, टीबी की हो, अस्थमा की हो, या कोई भी अन्य जानलेवा बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हुक्म देता हूं कि हे जानलेवा श्रापित बीमारी यीशु मसीह के नाम से इसी को चलती रहे। Get out in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह तेरा सामर्थ्य पवित्र आत्मा जहां कहीं से ये जुड़ रहे हैं, इसी को छू कर इन्हें चंगा करे। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से सारे आंसू पोंछ दिए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में सारे दुख जाते हैं। In the name of Jesus, hallelujah. यीशु तू इन्हें आशीषित कर, यीशु तू इन्हें चंगा कर। In the name of Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा कि तूने शुद्ध की प्रभु, तूने चंगा किया है यीशु राजा, तूने आशीषित किया है यीशु राजा, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। हर दिन अपने घरों के अंदर पारिवारिक प्रार्थना जरूर करें, वचन पढ़ें। बाहर की दुनिया में जो कदम रखते हैं, सबसे अधिक मन की हिफाजत करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप यूं ही मुस्कुराते